हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको आज हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। दिस टॉपिक इज आल्सो रिलेटेड फॉर द स्टूडेंट एंड आल्सो द स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि को सब्सक्राइब। Before explaining the topic, this is my app, Addison app. This is WhatsApp number 7973179009। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है। मेथोडोलॉजी जो है दैट इज द लाइव लेक्चर्स, necessary depending upon the nature of the paper, the MCQ. Link I will be sharing. आप गूगल प्ले स्टोर से इसको आसानी के साथ जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूव? जैसे कि हमने प्रीवियस जो मेरे थे ह्यूमैनिटेशन, आप लोगों ने हाथों एक्सपेरिमेंट्स के बारे में अंडरस्टैंड किया। हाथों एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया था कि जब लोग जो होते हैं के मेंबर के रूप में बिहेव करते हैं और वो किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उसका भी उसके ऊपर जो भी उनके ग्रुप की मेंबरशिप होती है उसके बेसिस पे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर होता है उसको शेप अप। जिस ग्रुप के हम मेंबर हैं, जिस तरह के हमारे ग्रुप नॉर्म्स हैं, वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के प्रति किस तरह का एटीट्यूड ग्रुप रखता है उसी तरह से वो मेंबर का जो एटीट्यूड है उसको भी इन्फ्लुएंस करता है। तो जो मैनेजमेंट है अगर वो ग्रुप को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करे तो ये जो लोग ग्रुप्स के अंदर मेंबर बन जाते हैं इस तरह से ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है। तो वो ग्रुप्स को अगर इफेक्टिवली यूज करे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है बड़ी आसानी के साथ अचीव हो सकते हैं। According to Likert, an organization will function best when its personal function not as a but as a member of highly effective work groups with high performance goals. यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन तभी बेटर परफॉर्म कर सकती है जब इसके जो मेंबर्स के रूप में जो है हाईली इफेक्टिव होते हैं, जब वहाँ पे हाईली परफॉर्मेंस गोल और ऑर्गेनाइजेशन तभी गोल अचीव कर सकती है जब हाईली इफेक्टिव वर्क ग्रुप के मेंबर होते हैं और हाई परफॉर्मेंस ग्रुप के ऊपर गोल्स के ऊपर हाई परफॉर्मेंस गोल्स के ऊपर टारगेट करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप? किसको हम ग्रुप कह सकते हैं? आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग जो है एट ए गिवन टाइम के अंदर इकट्ठे हैं तो उसको तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ब्रॉडर जो डेफिनेशन एनी कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशन। ग्रुप के अंदर बहुत सारे व्यक्ति जो मेंबर्स होते हैं उनके रिलेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन के अंदर हम कह सकते हैं इट रेफर टू कलेक्शन or more effective individual with a stable pattern of relation who share common goal, perceive themselves as a unit। देखो ग्रुप का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हैं तो हम उसको ग्रुप कहते हैं। जैसे हमने थिएटर की टिकट्स लेनी है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं खड़े होते हैं तो हम उसको ग्रुप नहीं कह सकते। चाहे कॉमन गोल उनका क्या है टू गेट द टिकट, बट स्टिल उनके अंदर आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई आपस में इंटरडिपेंडेंस नहीं है तो आप उसके अंदर क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल जो है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं, दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी करते हैं, कॉमन गोल्स को भी शेयर करते हैं, देन वी कुड इजीली से कि दिस इज ए ग्रुप। Marvin Shaw has defined a group is two or more persons who are interacting with one another in such a manner that each person is influenced by each other person। ग्रुप के अंदर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करता है, दूसरा उसको प्रभावित करता है, तो हम ग्रुप कह सकते हैं। होना चाहिए, इंटरेक्शन भी होनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंस भी। EH शीन के मुताबिक 3 कंडीशंस हैं जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप है। एक तो लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन
एक उनको एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, साइकोलॉजिकली दे शुड बी अवेयर कि ये भी इसका मेंबर है, मैं भी इसका मेंबर हूं, इसका रोल है, ये मेरा रोल है, एंड दे शुड परसीव देमसेल्व्स टू बी ग्रुप, जो वो मानती है कि हमारा है ग्रुप है। तो ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि ये ग्रुप है। सिंपल भाषा में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रुप इज द एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन्स वर्क फॉर कॉमन गोल्स। और उनका वहां पे क्या है कि देखो बहुत सारे जैसे 8-10 लोगों का एक ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कॉमन गोल के लिए काम करता है, और वहां पे वो एक शेयर्ड एटीट्यूड डेवलप करते हैं, उनको पता है, इस बात का नॉलेज है कि दे आर पार्ट ऑफ द ग्रुप, और खुद को भी परसीव करते हैं कि वी आर द मेंबर ऑफ द ग्रुप। एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी है, इंटरैक्ट भी करते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप जो है ये नहीं कि कुछ लोगों का समूह है, उनमें आपस में इंटरेक्शन भी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए। ग्रुप्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, कि जो मेंबर्स हैं उनको बताते हैं कि इस तरह का बिहेवियर जो है आपने करना है, नॉर्म सेट करते हैं। ग्रुप्स जो है देखो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जैसे मैं इस कैंपस में काम करती हूँ, कई बार फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे हम एक दूसरे के साथ आते जाते हैं तो फॉर्मल ग्रुप्स में हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ पर्सनल रिलेशनशिप जो है डेवलप हो जाते हैं। जैसे लंच टाइम में सब लोग खाना जो है इकट्ठे खाते हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो प्रोवाइड पर्सनल रिलेशन एट द वर्कप्लेस एज मेंबर, दे टॉक टू ईच अदर, दे प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी वर्क रिलेटेड पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को कंपनी देते हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्ट भी करते हैं, फ्रेंडशिप भी होती है। तो जिस ग्रुप के साथ हम जुड़े होते हैं तो वो ग्रुप हमें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। और वर्क ग्रुप जो होते हैं वो सिक्योरिटी भी देते हैं कि जब हम किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं, जिसके साथ काम कर रहे होते हैं, वो हमें जो है कोई हमें एक्सप्लॉइट ना करे, हमें सिक्योरिटी भी देता है। कहीं पे हमारे राइट्स जो होते हैं, अगर उनके साथ कोई इंटरफेरेंस होती है तो वहां पे ग्रुप मेंबर जो है खड़े हो जाते हैं। तो व्हाट इज नाउ वी हैव क्लियर अबाउट द ग्रुप। ये ग्रुप जो है जिसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, इंटरडिपेंडेंट भी करते हैं, और ग्रुप जो है उनको कंपेनियनशिप सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। डायनामिक का मतलब होता है कि फोर्स, अगर कि वो फोर्स जो जो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में काम करते हैं, उनको जोड़ती है एक दूसरे के साथ, जिसके बेसिस पे उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। तो ग्रुप डायनामिक्स जो है रेफर टू द स्टडी ऑफ फोर्सेस जो उस ग्रुप के अंदर ऑपरेट करती हैं। ये एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि ग्रुप जो है लोगों का समूह है, जिसके अंदर उनके सोशल रिलेशन बिल्ड होते हैं, फेस टू फेस वो इंटरेक्शन करते हैं। फूट लियो ने इस कंसेप्ट को जो था पॉपुलराइज किया था 1930 के अंदर। Group dynamics is concerned with the interaction of the individual in face-to-face relation. Face-to-face relationship का मतलब होता है कि इंडिविजुअल एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, फेस-टू-फेस इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है। डायनामिक की जब हम बात करते हैं तो ये टीम वर्क के ऊपर फोकस करता है। यहाँ पे जो छोटे-छोटे ग्रुप्स बना दिए जाते हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली जो है इंटरेक्ट करते हैं, कॉमन आइडिया जो है शेयर करते हैं ताकि गिवन टास्क को हम अचीव। मान लो यहाँ पे एक ग्रुप बन जाता है जिसका मतलब जैसे छोटे-छोटे ग्रुप्स बना दिए आपने, जैसे हमारा कैंपस जो है यहाँ पे भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं फॉर्मली, कि जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराएगा, ये ग्रुप जो है डिसिप्लिन को देखेगा। तो इसमें क्या होता है कि हर एक ग्रुप के मेंबर को पता होता है कि हमारा ये ग्रुप है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना है, दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, डिपेंडेंट है, टीम वर्क के साथ काम होता है। ग्रुप जो अपने गोल जो है डिवेल्प करता है और अपने मेंबर को सजेशन देता है कि हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। हर एक ग्रुप जो है अपना लीडर भी चूज कर लेता है, एक इनफॉर्मल लीडर हो सकता है जो कि ग्रुप एफर्ट्स को जो है कोऑर्डिनेट करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है अचीव हो सके। ग्रुप डायनामिक के जो फीचर्स हैं, परसेप्शन, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंसी एंड इंटरेक्शन। परसेप्शन, every member of the group is aware of his respective relation with other members. हमें पता है कि इस ग्रुप के अंदर इतने मेंबर हैं, तो हमें पता है कि दूसरे मेंबर के साथ हमारा इस तरह का संबंध है।
ईच मेंबर जो है अपनी लर्निंग और बैकग्राउंड के बेसिस पे ग्रुप को परसीव करता है। अगर मेंबर जो है प्रॉपर्ली ट्रेन है तो हम ग्रुप की स्ट्रेंथ जो है उसको डेवलप कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि उनका जो परसेप्शन है पॉजिटिव हो जाए और ग्रुप को हम इफेक्टिवली यूज करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। मोटिवेशन, लोग पहला क्वेश्चन ये होता है कि ग्रुप क्यों ज्वाइन करते हैं। देखो, जब हम किसी ग्रुप का मेंबर बन जाते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी ग्रुप का मेंबर बन जाते हैं, किसी के साथ मेंबर के साथ जब एक्सप्लॉयटेशन होती है तो वो उस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। अगर उस मेंबर को काम थोड़ा आता है तो उसको समझाते भी हैं, सिखाते हैं। People join groups because they believe that the unity is strength. हम किसी ग्रुप के साथ क्यों जुड़ना चाहेंगे? एकता में ही बल है। ग्रुप जो है हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ग्रुप जो है हमारी जो कई बार जैसे हमारे साथ क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रमोशन पे वर्किंग कंडीशंस के अंदर जो है एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो ग्रुप जो होता है उसको बड़ी आसानी के साथ टैकल कर सकता है। तो यही मोटिवेशन होती है कि लोग जो है ग्रुप के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। गोल्स वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मिंग द ग्रुप। क्यों बनते हैं? इसके अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में goals of the target toward which all the group input process and output they are directed. गोल के बेसिस पे एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जा सकता है। अगर कि जब एक जैसे एक ग्रुप बन गया जिसने जो है ए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, तो आपस में काम जो है डिस्ट्रीब्यूट, गोल जो है उसके बेसिस पे हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे मान लो 5 बंदों की कमिटी, 5 के गोल वहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे, भाई तुम्हें ये काम देखना है, मैंने ये काम। All the members of the group accept their respective responsibility. और ग्रुप एक्टिविटी जो होती हैं वो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ होती है कि हमने इसको मैन्युफैक्चर करना है, क्वालिटी 100% होनी चाहिए, जीरो डिफेक्ट होना चाहिए। ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और जिसका जो टारगेट होता है कि हम अपने गोल्स को अचीव करें। इस तरह का उसके अंदर जो है किया जाता है। एक तो क्या होता है कि मेंबर्स के जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ स्टैंडर्ड फिक्स की जाती है, नॉर्म्स फिक्स किए जाते हैं कि इस तरह से आपने नॉर्म को फॉलो कर, बताया जाता है कि तुम्हें ये काम करना है, उसकी ये अथॉरिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक इंडिविजुअल मेंबर का स्टेटस है बताया जाता है, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। और इसी तरह क्या है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होते हैं वो देखे जाते हैं, कौन सा बंदा किसको रिपोर्ट करेगा। और इसी तरह ग्रुप फोर्सेस जो होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया जा सके। इंटरडिपेंडेंस, दैट इज द मेन फीचर ऑफ द ग्रुप। तो लोगों का कॉमन गोल्स होते हैं बट कई बार वो इंडिपेंडेंट और ए पार्ट ऑफ ग्रुप। जैसे इंडिविजुअल जो है लाइन में लगे हुए हैं सिनेमा टिकट खरीदने के लिए, तो ये कॉमन गोल तो है बट दे आर नॉट ग्रुप, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट नहीं। बट अगर इंडिविजुअल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कॉमन गोल शेयर करते हैं, एंड दे फॉर्म ए ग्रुप। अगर देखो यहाँ पे ये था इंटरडिपेंडेंस, कि दूसरे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो 5-6 लोग हैं का प्रोडक्शन को देखने का ग्रुप बना हुआ है। ए जो है उसका पार्ट का कुछ जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसका ए पार्ट बनाएगा, बी जो है उसका सैंपल करेगा, सी जो है कंपोनेंट डालेगा। तो इस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। इंटरेक्शन होती है if the members are interdependent but then do not interact with each other. अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते तो हम कह देते हैं कि ग्रुप नहीं। इंटरेक्शन जो है वर्कली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है। मेंबर जो है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअल इन्फ्लुएंस जो होता है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और इसके साथ ही क्या है कि ग्रुप डायनामिक जो है हमारा फीचर्स आ जाएंगे करने के इसके अंदर। अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, जो है अंडरस्टैंड। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।